इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, यह है सबक नंबर 91 यानी लेसन नंबर 91। इस लेसन में नाज़रीन हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मुस्तकबिल लामुतनाही वक्त वाले सवालिया और मनफी जुमले, जैसा कि क्या अली खत नहीं लिखेगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम आपको बहुत आसानी से अभी समझा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम प्रेजेंट और पास्ट का तो पढ़ चुके, अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम सबसे पहले इसका सादा जुमले का फार्मूला समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी कि हम इसका मनफी और सवालिया आसानी से बना सकेंगे। तो फार्मूला है नाज़रीन, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यानी जो शख्स चीज जगह काम करने वाली हो उसे नाउन या सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शल में से एक इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है नाज़रीन सादा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला। इस फार्मूले के बाद हम इसको मिसालों से समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी कि हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी सीख सकेंगे आसानी से। तो पहली मिसाल है अली खत लिखेगा। देखिए अली सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल में से हम विल यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम नाम चीज या जगह हो उसके साथ विल इस्तेमाल होता है। तो अली विल राइट, ये देखिए देखिए लिखने की इंग्लिश है राइट, और ये है वर्ब और इसकी पहली फॉर्म राइट ही है। तो अली विल राइट अ लेटर, अली एक खत लिखेगा। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेलेंगे। देखिए वी शैल, अब विल और शैल में से हमने शैल यूज किया। सब्जेक्ट है वी शैल प्ले, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म, खेलने की इंग्लिश है प्ले, वी शैल प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब खाऊंगा। आई शैल ईट एन एप्पल, आई हो गया सब्जेक्ट, विल और शैल में से हमने शैल यूज किया, और वर्ब है ईट जो खाने की इंग्लिश है, ऑब्जेक्ट है एप्पल, आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। तो नाज़रीन ये हो गए सादा जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट के। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम इनके नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये है नाज़रीन इसका फार्मूला, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल में से एक इस्तेमाल होगा, और उसके बाद फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद वर्ड की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए वही मिसालें हम दोहरा लेते हैं, लेकिन मनफी के साथ, नेगेटिव के साथ, कि वो नॉट के साथ है वो कैसे बनेगी। तो पहली मिसाल है अली खत नहीं लिखेगा। देखिए अली विल, यहां से देखिए सारा जुमला वैसा ही है, बस क्या चीज इजाफा हुआ, नॉट का। तो अली विल नॉट राइट अ लेटर, अली खत नहीं लिखेगा। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह वही जुमला है। अली विल नॉट राइट अ लेटर, अली खत नहीं लिखेगा। अली है सब्जेक्ट, विल आ गया फॉर्मूले से, नॉट भी फॉर्मूले से, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और फिर अ लेटर ऑब्जेक्ट। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। देखिए सब्जेक्ट वी शैल, इन दोनों में से शैल यूज किया, और फिर नॉट फॉर्मूले से। देखिए वी शैल नॉट, हम नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, प्ले खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे क्या चीज, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। तो आई शैल नॉट, देखिए सिर्फ नॉट का इजाफा किया, वरना था मैं एक सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एन एप्पल। अब है मैं एक सेब नहीं खाऊंगा, तो हो गया आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। तो कितनी आसानी से देखिए हमने पहले सादा जुमला, उसके बाद ये मनफी का जुमला बनाना सीख लिया। अब नाज़रीन हम चलते हैं इंटेरोगेटिव, यानी अब इसका सवालिया कैसे बनेगा। सवालिया भी है और मनफी भी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने वाला है। तो चलिए सीखते हैं इंटेरोगेटिव और मनफी कैसे बनेगा। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट, सवालिया मनफी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए नाज़रीन, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या हुआ, हमने पहले था सब्जेक्ट और उसके बाद विल और शैल, फिर नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, विल और शैल हमने यहां से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया। तो विल या शैल यूज होगा लेकिन सबसे पहले, और इनका फर्स्ट लेटर हमने कैप्स में कर देना है, कैपिटल लेटर में।
और बाकी सारा जुमला वैसा का वैसा ही पड़ा है, सिवाय इंटेरोगेटिव साइन के, सवालिया निशान के। तो चलिए अब इसको मिसालों से भी समझ लेते हैं। क्या अली खत नहीं लिखेगा? देखिए क्या और सवालिया निशान, हमारे उर्दू की जुबान में भी ये क्या और सवालिया निशान का इजाफा हुआ। और इंग्लिश में देखिए अली विल था, अब विल यहां से उठ के शुरू में आ गया और उसका W कैपिटल में कर दिया। विल अली नॉट, देखिए नॉट, आपको बताया था खास नाम चीज या जगह हो तो उसका पहला हर्फ कैप्स में होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा, वरना तमाम अल्फाज के लेटर्स स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल होंगे। तो विल अली नॉट, ये देखिए नॉट, राइट अ लेटर और सवालिया निशान, क्या अली खत नहीं लिखेगा? देखिए दूसरी मिसाल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और सवालिया निशान भी आ गया। अब यहाँ पर पहले था वी शैल, शैल यहाँ पर पड़ा हुआ था, अब हमने शैल को उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर जो एस है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। तो शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट और सवालिया निशान, तो जुमला बन गया क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। तीसरा जुमला देखिए, क्या मैं एक सेब नहीं खाऊंगा और सवालिया निशान। उसी तरह ही पहले था आई शैल नॉट, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अब क्या मैं नहीं खाऊंगा, तो शैल हमने यहां से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और फिर उसका फर्स्ट लेटर भी कैप्स में कर दिया। शैल आई नॉट ईट एन एप्पल और सवालिया निशान, क्या मैं एक सेब नहीं खाऊंगा और सवालिया निशान। नाज़रीन ये था आज का सबक, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लेसन को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। नाज़रीन लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर शेयर भी कीजिए ताकि सभी इनसे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों की याद दहानी कराते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।